जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। शाम की दूसरी वीडियो में कुछ अपडेट है, कुछ आप लोगों के प्रश्नों को शामिल करने के बाद वीडियो बनाई जा रही है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बजट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आज जो है 1 फरवरी है और आज के दिन सरकार के द्वारा जो है बजट आया है, तो इसको लेकर के भी कुछ परीक्षा नज़र से बात करेंगे और साथ ही साथ टीचर्स में दिख रही जो खबरें हैं इस पर बात की जाएगी। अगर चैनल पे पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस प्रकार के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं बजट के संदर्भ में, क्योंकि बजट जो आया काफ़ी इंपॉर्टेंट तौर पे देखा जाए तो चुनाव के तौर पे जो ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे अंतरिम बजट इसे कह लें या वोट ऑन अकाउंट कह लें, मतलब कि चुनावी मुद्दे बनाकर वोट लेने के लिए भी सरकार जो है बजट में प्रावधान करती है। अब यहाँ पे बजट को लेकर के वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जो है इनके द्वारा 2024 और 25 का ये अंतरिम बजट जो है पेश किया गया है। टैक्स स्लैब को लेकर के इसमें कोई भी राहत नहीं दी गई है, लेकिन गांव को लेकर के जो ग्रामीण आवास है उसमें 2 करोड़ जो है ग्रामीण आवास जो मिडिल क्लास के लिए जो है पीएम आवास के लिए आवासीय योजना शुरू करने की बड़ी योजना की सौगात जो है चुनाव का वोट ऑन बैंक समझिए इसको। इसके आधार पर सरकार जो ये बजट की है। कुछ प्रश्न जो है दिमाग में उठते होंगे बजट को लेकर के, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके जो है थोड़ा सा जो है, क्योंकि कभी कभी होता है बजट जो है जो इसकी प्रणाली क्या होती है। बजट की प्रणाली क्या होती है कि दोनों जैसे लोकसभा राज्यसभा इनके सामने रखा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, यही केंद्रीय सरकार का जो बजट कहलाता है जिसे वार्षिक वित्तीय बजट बोलते हैं। और बजट जो होता है 4 चरण इसके होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि बजट की रूपरेखा बना ली जाती है, दूसरे में दस्तावेज जो है तैयार कर लेते हैं, तीसरे चरण में संसद में इसकी स्वीकृति ली जाती है, चौथे चरण में बजट का जो है क्रियान्वयन होता है और 5वां चरण जो होता है वो जो वित्तीय कोष होते हैं सबका लेखांकन वगैरह हो जाता है। तो इस चलिए अब बजट के निर्माण के तौर पर जो है बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय होता है, नीति आयोग होते हैं और सरकार के जो तमाम तरह के जो मंत्रालय होते हैं वो भी इसमें लगे रहते हैं बजट के निर्माण में। और जो है भारत में यदि बजट के बारे में बात करें तो इसका जो है आर्टिकल 112 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है, वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पे जो है जाना जाता है, इसका उल्लेख किया गया है। और वार्षिक बजट ये होता है फरवरी के पहले कार्य दिवस में जो है वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है, जो कि आज हुआ है। और बजट के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि बजट जो है मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक संतुलित बजट होता है, एक अधिशेष बजट होता है और एक घाटा बजट होता है। ये 3 प्रकार के बजट जो होते हैं इसकी चर्चा की जाती है और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और बजट में जो है दस्तावेज जो होता है, दस्तावेज के संदर्भ में क्वेश्चन तो उतना नहीं पूछता, लेकिन इसमें ये जान लीजिए कि जो है गैर कर राजस्व जो होते हैं और अन्य जो प्राप्तियाँ होती हैं, गैर योजना व्यय जो होता है, योजना व्यय होता है, इसी को लेकर के जो विवरण शामिल होता है इसमें। तो ये चीज़ें बजट से हैं। बाकी बजट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बता दें जो कि आज के बजट में देखने को मिला होगा, वो इंपॉर्टेंट बिंदु जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सुन लीजिए, हो सकता है किसी परीक्षाओं में इससे जो है बन सके काम। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ जो है इसके लिए 2200 करोड़ रुपए प्रारंभिक परिव्यय हुआ है। वहीं जो है एक काम और हुआ कि 2022 में जो यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं, ये भी बजट में चर्चा की गई है। वहीं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की गई, 500 प्रखंडों को इसमें जो है शामिल भी किया गया है। और वहीं जो है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो विकसित करने की भी बात की गई बजट में। और बजट में जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीमावर्ती गाँव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों को लेकर के जो पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई है। देखो अपना देश, ये भी बात इसमें शामिल है आपकी बार बजट में। और साथ ही साथ जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की बात की गई, संशोधित जो अनुमान जो है इसके बारे में प्राप्तियां जो हैं कुल 20.9 लाख करोड़ रुपए हैं। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, बाकी के तो ऊपर से जा रहा होगा, इसको थोड़े से शार्ट में समझने की कोशिश करिएगा। जो बजट अनुमान जो होता है 23-24 का, इसमें कुल प्राप्तियां और कुल व्यय जो होता है वो 27.2 लाख करोड़ रुपए है। और उसके बाद 2023 की जो राजकोषीय घाटे का जो वित्त पोषण करने के लिए जो प्रतिभूतियों का निवल है वो 11.8 लाख करोड़ रुपए का है। तो बाजार की उधारियां जो हो 15.4 करोड़, ये मोटे मोटे में जान लीजिए। और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, इसके लिए जो वित्तीय सहायता के लेकर के ये चीज़ें हैं। तो मोटे मोटे में बस बजट के बारे में ही, बाकी की एक वीडियो बना देंगे बजट को डिटेल्स में लेकर के, जो कि एक बार देखेंगे वो सब कुछ याद हो जाएगा, काफ़ी आपाधापी पढ़ने की जरूरत नहीं। बट बात कर लेते हैं बाकी की खबरों को लेकर के। कंबाइंड टेक रिजल्ट आने वाला है, जिसकी डीबी कब तक होगी इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो एएसओ रिजल्ट की लेटेस्ट स्थिति क्या है उसके बारे में जो आप लोगों की क्वेरीज है इसको शामिल किया और इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 11वां जो है ये फार्म आज से अप्लाई शुरू हो गया। अगर इसको अप्लाई करना है तो जाके साइट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये चक्कर में मत पड़ेगी शिबू सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई ईडी वगैरह का, ये चलता रहता है क्योंकि इस समय चुनावी दौर चल रहा है। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं जो है जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के बारे में बता दें तो इसके बारे में जो प्रश्न है उसमें टाइपिंग जो है अभी फिलहाल चुनाव की स्थिति स्पष्ट तौर पर जहाँ तक मिड मार्च के बाद ही जो है आचार संहिता लगेगी, तो ये मान के चलिए कि अगर बहुत तेज़ी यूपीटीपीएससी दिखाएगा तो ही मार्च में होगी, अदरवाइज़ फिर ये लंबा खिंच जाएगा। अभी की स्थिति से ये लग रहा है कि यूपीटीपीएससी इतना तेज़ी नहीं करा पाएगा कि जो है वो मार्च में टाइपिंग करा ले। ठीक है, तो टाइपिंग को लेकर के अभी संशय की स्थिति है, आप लोगों की कोरिज थी इसलिए इसमें बता दें अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। हाँ, परिणाम देखने को जो है मिल जाएगा यूपीटीपीएससी से जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की बात कर रहे हैं। अब वहीं जो है वीडियो डीबी जो होगी, वीडियो डीबी को लेकर के जैसे ही रिजल्ट जो है ये 18 या 19 फरवरी तक जो है डिलीवर हो सकता है यूपीटीपीएससी से वीडियो का रिजल्ट। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो होगा ये
ये बहुत ही जल्दी कार्यक्रम अगर निश्चित तौर पे यूपीपीएससी करना चाहेगा तो 10 तारीख मार्च तक जो है डीबी लगा सकता है। इसकी भी संभावना वही है जो चुनाव की, क्योंकि इसके दारोमदार जो है चुनाव में सारे तंत्र लग जाते हैं। तो बिना तंत्र लगे यूपीपीएससी ऐसे कार्य कर रहा है तब तो एक बहानेबाजी हो जाएगी कि सारे तंत्र है ही नहीं है, यानी कि चुनाव में लगे रहेंगे। तो ये स्थिति वीडियो को लेकर के है। अब टीचर्स में दिख रही है खबर जो एएसओ रिजल्ट को लेकर की स्थिति जो है, तो एएसओ के रिजल्ट के बारे में आपको बता दें कि यूपीपीएससी के द्वारा जैसे कुछ परिणाम देखने को मिले थे, अटेंडम वो परिणाम जारी हो गए थे, तो ऐसे ही एएसओ का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इस पे कार्य जो है एक मीटिंग का जो चर्चा पहले की वीडियो में किया गया है उसको देख लीजिएगा। वो मीटिंग कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके बिना रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। ये यूपीपीएससी और शासन की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन संभावना पूरी ये है कि इस रिजल्ट को जारी करके ही चुनाव में जाएंगे। बाकी की प्रक्रिया जो 1-2 महीने की होती है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, ज्वाइनिंग वगैरह, उसके बारे में एक वीडियो अलग स्पेशल बना देंगे कैसे कैसे प्रोसेस होती है। अभी फिलहाल जाने कि ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी की नज़र में जो है, अभी तक स्थिति के अनुसार इंपॉर्टेंट है। और प्रतियोगी छात्र के लिए इंतजार की घड़ी भी जो इस महीने समाप्त हो सकती है एएसओ रिजल्ट को लेकर के। और कंबाइंड टेक रिजल्ट और जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट कोई भी दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दोनों रिजल्ट के लिए। तो ये डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सी डेट होगी। हाँ, ये मान के चलिए कि इसी वीक के लास्ट तक, आज है गुरुवार, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन का है, तो अगर इसमें एक तो नोटिफिकेशन आना ही तय है, 1-2 नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अदरवाइज फिर ये अगले जो मंगलवार बुधवार को जो है यूपीपीएससी की साइड में अच्छे न्यूज़ देखने को जो है मिलेंगे प्रतियोगी छात्रों को। तो ये जो है एएसओ, कंबाइंड टेक और जूनियर असिस्टेंट के बारे में। बाकी की जो क्वेरीज थी उसके सुबह की वीडियो में चर्चा की गई थी, पेट 23 को लेकर के, विज्ञप्ति को लेकर के, मंडी को लेकर के जो है। बाकी जूनियर इंजीनियर वालों को पहले ही बताया गया कि वो जो है फरवरी लास्ट ही जो है अभी स्थिति उसकी मान के चलें। इस सारी चीज़ों की जो यूपीपीएससी से जो कार्य लेटेस्ट में है उसके बारे में आपको रूबरू कराया गया। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको जरूर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस किए रहें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड को शेयर करते रहें ताकि वो भी लेटेस्ट अपडेट के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से रूबरू हो सके।